नमस्कार, मैं हूं विवेक। तो आज बात करते हैं मोदी जी के उस दावे की जिसमें उन्होंने कहा कि अब की बार 370 पार। और हकीकत उनकी भी समझ में आने लगी है कि बीजेपी 370 पार तो छोड़िए, अभी एनडीए 250 को क्रॉस कर पाने में सक्षम नहीं है, ऐसा उनको भी लगने लगा है। और यही एहसास करने के बाद उन्होंने अपने सारे तुर्क के पत्ते खोल दिए हैं। उन्होंने ईडी को लगा रखा है जो अलग अलग जगहों पर रेड कर रही है, और रेड ही नहीं कर रही है, दो दो प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को उसने अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन इससे भी काम नहीं चला। जगह जगह जाकर के मोदी जी ने तमाम सारी रैलियां करना चालू कर दिया। लोगों की मिमिक्री पुराने अंदाज में फिर लौट आए हैं और करना चालू कर दिया। उन्होंने लोगों के शब्दों को पकड़ करके उस पर दिन भर रोना और चिल्लाना चालू कर दिया। लेकिन फिर भी उनको एहसास है कि उनकी स्थिति सुधरने की बजाय दिनों दिन खराब होती जा रही है। अब मोदी जी कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने किसी भी हद तक जाकर के अपने इस मिशन को कामयाब करने के सारे प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी में एक प्रयास उन्होंने अपने सबसे बड़े स्टार कैंपेनर सुरेश चंद्रशेखर को मैदान में उतार दिया है। अब आप कहेंगे कि मैं सुरेश चंद्रशेखर को भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा स्टार प्रचारक क्यों कह रहा हूं। आप याद करिए एमसीडी का चुनाव, दिल्ली एमसीडी के चुनाव में यही सुरेश चंद्रशेखर अचानक से उभर के कहीं आता है और आने के बाद अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर तमाम तरह के आरोप मढ़ना चालू करता है। एक वो व्यक्ति जो 200 करोड़ रुपए के ठगी में जेल में बंद है और उसको महाठग का खिताब मिल चुका है, लेकिन फिर भी जेल के अंदर उसको पेपर पेन मुहैया होता है। हो सकता है किसी कैदी को पेपर पेन अगर कुछ लिखना है तो वो लिख सकता है, लेकिन वो बड़ी बड़ी चिट्ठियां लिखता है और उसकी चिट्ठियों को बाकायदा प्रेस में रिलीज किया जाता है। अब आप सोचिए, एक कैदी जो जेल के अंदर है और वो चिट्ठी लिखे, प्रेस रिलीज करे और वहां से उसकी प्रेस रिलीज वाकई एक पूरे सिस्टम के अनुसार प्रेस तक पहुंचाई जाए, ये कौन करता था? ये सवाल सोचने लायक तो है। वही चंद्रशेखर फिर से सक्रिय हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर वो फिर मीडिया बाइट दे रहा है। कोर्ट की पेशी में वो मीडिया बाइट दे रहा है और पुलिस उसको रोक नहीं रही है, और वो ब्रीफ कर रहा है, पुलिस उसको रोक नहीं रही है। दूसरी तरफ आपको याद होगा वो फुटेज भी जिससे मनीष सिसोदिया जी के साथ कितनी बदतमीजी की पुलिस वालों ने, और उनका कॉलर पकड़ के उनको मीडिया बाइट देने से रोका और धक्का मारते हुए आगे ले गए। अभी राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी यही हुआ। तो मेरे कहने का जो आशय है वो केवल इतना है कि सुरेश चंद्रशेखर भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक है, जिसको जेल के अंदर कागज और कलम मुहैया कराया जाता है। उसके लिखे हुए लेटर, उसके लिखे हुए पत्र अंदर से बाहर लाए जाते हैं, और वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं, या भारतीय जनता पार्टी का तंत्र कर सकता है। और उसके निकाली हुई प्रेस रिलीज प्रेस तक पहुंचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तभी मुझे लगा कि आपको भी बताया जाए कि किसी मुगालते में मत रहिए। सुरेश चंद्रशेखर, जी हाँ, महाठग सुरेश चंद्रशेखर जैसे लोग भी भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।